प्रिय भक्तजनों, जुलाई 2025 का मकर राशि फल, अगले महीने का मकर राशि फल। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आने वाला महीना यानी कि जुलाई का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या परिणाम लेकर आएगा, बताएंगे। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों का सामान्य राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल कहता है कि जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः आपके छठे तथा 7वें भाव में होगा, अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकता है। मंगल 28 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं है। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। यहाँ से भी मंगल अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, लेकिन तुलना करें तो 28 जुलाई के बाद वाला समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। बुध का गोचर इस महीने आपके 7वें भाव में रहेगा। इसमें से 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएगा, अतः बुध ग्रह से अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में रहेगा तथा राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं है। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके 5वें भाव में रहेगा, जो एक अनुकूल स्थिति है। 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर छठे भाव में ही हो जाएगा, जो कमजोर स्थिति है कही जाएगी, अर्थात शुक्र ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। शनि का गोचर आपके 3रे भाव में होकर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। राहु का गोचर आपके 2रे भाव में रहेगा, अर्थात राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा। ऐसे में केतु भी आपके लिए कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम मिल सकता है, जिसमें से परिणाम औसत स्तर के रह सकते हैं या कुछ लोगों को उनकी दशाओं के अनुसार औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की 26 तारीख तक आपके 5वें भाव में अपनी ही राशि में रहेंगी, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात 26 जुलाई तक शुक्र की कृपा से आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया चलेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ नौकरी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है, अतः जिस लेवल की सफलता शुक्र देना चाह रहा है उस लेवल की सफलता शायद न मिले, अर्थात सफलता का ग्राफ इस माह थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक अनुकूलता बनी रहेगी। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि बुध ग्रह के लक्षणों को देखकर प्रतीत हो रहा है कि व्यापार व्यवसाय में आपको इस महीने औसत परिणाम मिल सकता है, लेकिन नौकरी के मामलों में महीना पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपका तालमेल आपके वरिष्ठों के साथ काफ़ी अच्छा रह सकता है। आपके बॉस आपकी कार्य क्षेत्र से प्रसन्न होंगे। वहीं तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, जिसमें से नौकरी पेशा लोगों को अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति।
आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल 8 भाव में रहेंगे, जो लाभ के निरंतरता में बाधा देने का काम कर सकते हैं। हालांकि अष्टम भाव से लम्हेश मंगल लाभ भाव को देखेगा, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन लाभ निरंतर रूप से मिलने का कुछ कठिनाई नजर आ रही है। लाभ भाव पर शुक्र की दृष्टि है, यह एक अनुकूल बात है, यानी कि जुलाई 2025 का महीना भले ही लगातार आपको लाभान्वित ना कर सके, लेकिन बीच बीच में कुछ लाभ करवाता रहेगा, जिससे आपकी निर्वाह होता रहेगा। धन भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में धन के कारक बृहस्पति की राशि में है, अनुकूल बात है। वहीं बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, यह भी अनुकूल बात है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक होता है और धन के कारक ग्रह का धन भाव को देखना अनुकूल माना जाता है। लेकिन धन भाव में राहु की स्थिति और धन भाव पर केतु और मंगल का अधिकांश समय प्रभाव अनुकूल नहीं है। प्रिय भक्तजनों, इस तरह से हम पाते हैं कि धन भाव औसत स्थिति में नजर आ रहा है, अर्थात नए सिरे से धन बचा पाना बड़ा कठिन नजर आ रहा है। लेकिन पुराना धन जो आपने पहले से बचा रखा है, शायद वह व्यर्थ में खर्च न हो जाए, क्योंकि बृहस्पति व्यर्थ के खर्चों को रोकने का काम करेगा। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में लाभ में निरंतरता नजर नहीं आ रही। बचत के दृष्टिकोण से भी महीना कमजोर है, लेकिन पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में आप कामयाब रह सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार जुलाई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लगन या राशि का स्वामी शनि तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने का वादा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके खान पान को असंतुलित कर सकती है, अर्थात आप अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध खान पान अपना सकते हैं। फलस्वरूप स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, यानी कि इस महीने असंतुलित जीवन जीने की स्थिति में स्वास्थ्य कमजोर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी शनि की अनुकूल स्थिति आपको बेहतर रिकवरी दे सकती है या जल्दी से बेहतर रिकवरी देने का कार्य कर सकती है। वैसे बेहतर तो यही रहेगा कि खान पान को संतुलित कर लिया जाए, जिससे स्वास्थ्य खराब ही ना हो पाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का 8वें भाव में 28 जुलाई तक गोचर चोट खरोच इत्यादि का भय भी दे रहा है, अर्थात इस महीने चोट खरोच लगने का डर रहेगा। अतः इस मामले में सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो इस समय वाहन आदि से सावधानी पूर्वक वाहन चलाना जरूरी रहेगा। संभव हो तो सार्वजनिक वाहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इत्यादि का प्रयोग करना समझदारी का काम होगा। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार रहेगा, जबकि महीना के दूसरे हिस्से में सूर्य आपका सहयोग नहीं करेगा। अर्थात सूर्य के द्वारा महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता देने का वादा किया जा रहा है, जबकि दूसरे हिस्से में कमजोर रह सकता है। इन सारी स्थितियों को मिलाकर देखें तो महीना आपके स्वास्थ्य औसत से बेहतर रह सकता है। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन रिकवरी जल्दी ही हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों का प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि जुलाई के महीने के लिए आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक अपनी ही राशि में पंचम भाव में बने रहेंगे,
जो समान तौर पर काफ़ी अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल है। हालांकि इन तीनों पर शनि की दृष्टि भी रहेगी, अतः सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा रहेगा। अर्थात छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो इस महीने आपके अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक एंजॉय करते हुए नजर आ सकते हैं। विशेषकर 26 जुलाई तक काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, 26 जुलाई के बाद परिणाम कमजोर हो सकते हैं, अतः 26 जुलाई के बाद संबंधों को पूरी गंभीरता और ईमानदारी से निभाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके पहले का समय काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए महीना समान तौर पर औसत स्तर के परिणाम दे सकता है, जबकि वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। कमजोर बुध ग्रह की सप्तम भाव में इस स्थिति आपस में विवाद करवा सकती है। संभव हो तो फिजूल की बातों से बचने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि कम बोलें और पार्टनर की बात को अधिक से अधिक सुनें। ऐसा करने से साथी के साथ तालमेल बना रहेगा। प्रिय भक्तजनों, मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में समान तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। एक तरफ दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति परिणाम में किसी भी बड़ी विसंगति को आने से रोकने का काम करेगी, तो वहीं दूसरी ओर भाव में स्थित राहु तथा दूसरे भाव पर प्रभाव डालने वाला मंगल और केतु का प्रभाव आपस में गलतफहमी या अनबन देने का काम कर सकता है। अर्थात इस महीने आपसी गलतफहमियां या मनमुटाव देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी पारिवारिक मर्यादा बनी रहेगी। साथ ही साथ पारिवारिक विखंडन होने की स्थिति नहीं आएगी। भले ही आपस में छोटे छोटे झगड़े हो, लेकिन अंत में सामंजस्य बना रहेगा। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने मिले जुले या औसत रिश्ते रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामले में भी महीने औसत परिणाम दे सकते हैं, या कभी कभार कुछ अप्रत्याशित परेशानी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी मंगल 28 जुलाई तक 8वें भाव में रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विसंगतियां देने का काम कर सकता है। अर्थात जुलाई 2025 के महीने में पारिवारिक और गृह संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा मार्ग या रास्ता मिल सकता है जो परेशानियों को दूर करने में मददगार बन सकता है। प्रिय भक्तजनों, मकर राशि के जातकों के लिए उपाय। मंदिर में चावल, गुड़ और चने की दाल का दान मंगलवार के दिन करें। नियमित रूप से गणपति अर्थव सीड्स का पाठ करें। इस महीने नमक कम खाएं। संभव हो तो रविवार के दिन नमक बिल्कुल न खाएं। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी और हर दिन की राशिफल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।